हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका ज्योग्राफी भूगोल का क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मॉडल सेट है, ऑफिशियल मॉडल सेट जो कि झारखंड बोर्ड जारी किया है, आज ही जारी हुआ है। तो चलिए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन। अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, फिर कल सब्जेक्टिव बता देंगे, ठीक है। तो चलो इसको ध्यान से देखना है। चलो देखो शुरू करते हैं। ये 2024-25 का है, मतलब अभी जो फिलहाल आया है और आपका एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भूगोल में आपका प्रैक्टिकल होगा, इसलिए 25 ही ऑब्जेक्टिव है इसमें, बाकी सब में 30 गो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभववाद में मानवीय घटक को जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। मेगा नगर किसको कहते हैं, मेगा सिटी। तो 50 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर को मेगा सिटी कहते हैं। एक होता है मिलियन सिटी, एक होता है सिटी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, सबसे अधिक जनसंख्या विश्व में कहाँ पाई जाएगी। तो सबसे अधिक विश्व में जनसंख्या जो है मैदानी क्षेत्र में पाई जाएगी। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड मतलब विभाजन, इसको क्या बोलते हैं, महाविभाजन या महान विभाजन। तो महाविभाजन का वर्ष क्या था, 1921 था। क्या था, 1921। चलिए ऑप्शन देखते हैं। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई, माने महान विभाजन, 1921। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 5 नंबर, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो डॉक्टर महमूद अल हक, ये पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था, याद रखना, पाकिस्तान से संबंधित है, भूगोल में दे दिया है। डॉक्टर महमूद अल हक पाकिस्तान का था, ये याद रखना। मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले इसी ने दी थी। निम्न में से किस प्रकार का निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। तो ये रोपण कृषि होगा। क्या होगा, रोपण कृषि। ज़्यादातर ये वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है, बाजार में बेचना होता है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, ये फल और सब्जी का उत्पाद से संबंधित है। तो 7 का क्या हो गया आपका, डी। 8 नंबर देखिए, निम्न में से कौन रोपण कृषि नहीं है। तो कॉफी रोपण कृषि है, गन्ना भी है, रबड़ भी है। गेहूं रोपण कृषि नहीं है, याद रखना। कौन है, ये भी आ सकता है। 9 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। मतलब किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो है व्यक्तिगत होता है। तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा, ए नंबर। जापान का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है, डेट्रॉयट ऑफ जापान, ये किसको कहा जाता है। तो ये नगोया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नगोया, एक शहर है, उसी को कहा जाता है। चलिए अब आगे, इंपॉर्टेंट है ये 10 नंबर। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, 1991 में की गई। इसी में क्या आएगा, इसी को एलपीजी नीति भी बोला गया। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये भी आ सकता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है। तो ये जनसंख्या का बड़ा जो है ये तृतीयक क्षेत्र, माने जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को रोजगार जो है तृतीयक क्षेत्रक उपलब्ध कराता है। हो गया, चलो आगे। कील नहर कहाँ स्थित है। कील एक नहर है, वो कहाँ स्थित है, जर्मनी में स्थित है। जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्रीय संसाधन होगा। नवीकरण भी है और चक्रीय भी है, तो चक्रीय होगा या नवीकरण होगा, कभी खत्म नहीं होगा ये, चक्र चलते रहता है, जल चक्र, पानी आता है जाता है। अगला, आर्द्र कृषि में कितनी वर्षा आवश्यक है, वार्षिक वर्षा। आर्द्र कृषि मतलब जो बारिश पे निर्भर है, तो 75 सेंटीमीटर से अधिक जो चावल है आर्द्र कृषि में उगाया जाता है। अंकलेश्वर खनिज तेल कहाँ है, अंकलेश्वर से पेट्रोलियम निकलता है, तो ये कहाँ पे स्थित है, अंकलेश्वर गुजरात में है, याद रखना। अंकलेश्वर खनिज तेल यहाँ से निकाला जाता है, गुजरात में है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन है, ये कौन है, ये है उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। क्या होगा इसका आंसर, ए नंबर।
WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। 1995 में इसकी स्थापना हुई। कोची पतन कहाँ स्थित है? पतन मतलब होता है जहाँ पे पानी का जहाज आता जाता है, तो ये है केरल में। कहाँ पे है? केरल में। चलिए अब आगे देखिए। किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? ये होगा द्वितीयक पंचवर्षीय योजना में। निम्न में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? नहीं है लिखा है, तो ये सीमांत भूमि नहीं है, प्रतिभूमि है, निवल बोया गया क्षेत्र, कृषि योग। ये याद कर लेना 21 नंबर थोड़ा। 22 जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? जल अनुपलब्धता को बचाने के लिए ये सही है, निरंतर बढ़ती मांग के लिए, सब होगा। हमको लगता है इसमें सब होगा, हाँ, तो ऑल ऑफ दीज। 22 का डी होगा, स्थानिक और ऋतुगत असमानता के कारण, सभी होगा। हजीरा विजयपुर जगदीश गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होगा। नहीं गुजरता है, कहाँ से? महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ गुजरता है वो भी पूछ सकता है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन। नई औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। अभी तुरंत बताया 1991 में जो नई आर्थिक नीति आएगा उसी में LPG नीति बोलते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इस सबको बढ़ावा दिया गया। द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? मिडोज। क्या है? मिडोज। हो गया, ठीक है, थैंक यू। इसको रट लेना, पहले ऑब्जेक्टिव 5 का करा देते हैं, फिर सब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।